26 नवंबर जब आरव अचानक कमरे से निकला, टैक्सी में बैठा और भाग गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने कमरे का दरवाजा तक बंद ना किया। कुछ देर बाद होटल के स्टाफ ने नोट किया कि उस कमरे से बदबू आ रही है। होटल स्टाफ जब कमरे को चेक करने पहुंचा तो वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। माया गोगोई मुर्दा हालत में बेड पर पड़ी थी। उस पर खंजर से कई वार किए गए थे और उसके सर से खून बह रहा था। होटल स्टाफ ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि आरव ने माया को होटल में चेक इन करने के अगले रोज यानी 24 नवंबर को कत्ल किया। उसने उस रोज ऑनलाइन ऐप से एक नायलॉन की रस्सी भी मंगवाई थी, लेकिन उसने ये रस्सी क्यों और किस लिए मंगवाई ये आज तक पता ना चल सका। आरव माया के कत्ल के 2 दिन तक उसकी लाश के साथ बैठा रहा और सिगरेट भी मुसलसल पीता रहा। इस दौरान वो कमरे से बाहर गया, नहीं उसने कुछ खाने या पीने के लिए ऑर्डर किया। होटल की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 26 नवंबर की सुबह आरव 8:20 पर कमरे से निकला और एक कैब में बैठकर वहां से फरार हो गया। कुछ दूर जाकर उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। माया की बहन से पूछताछ करने पर पता चला कि वो आरव को 6 माह से जानती थी, लेकिन वो दोनों कैसे मिले इस बारे में उसकी बहन को भी कुछ इल्म न था। इस दौरान माया गोगोई की मौत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे बेंगलोर में फैल गई। बेंगलोर में चूंकि पूरे भारत से लोग सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में आते थे और वहां वर्किंग वुमेन की एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो अकेली रहती थी। माया की मौत ने उन तमाम खवातीन में खौफ की एक फजा फैला दी। माया चूंकि एक इन्फ्लुएंसर भी थी, लोगों ने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर ताज़ियती पैगामात छोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन यहां लोगों को एक बड़ा झटका मिलने वाला था। माया गोगोई के अकाउंट से माया खुद उन तमाम लोगों से मुखातिब होती है और लिखती है, मैं जिंदा हूं। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की जिस पर उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू से कई वार किए, उसके सीने तक को चीर डाला, उसकी मौत का इत्मीनान करने के लिए उसकी लाश के साथ 2 दिन तक बैठा रहा, वो जिंदा आखिर कैसे हो सकती है?